नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 24 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में री एग्ज़ाम पुलिस का जो पेपर हुआ था उसकी हिंदी की आंसर की मैं डाल रही हूँ। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न 96, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो इसका विकल्प सी सही है। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। प्रश्न 97, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसका विकल्प डी सही है, अद्भुत रस। तो बच्चों, कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है। जैसे पहले पूत बाद भई माई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। तो इस प्रकार से पहले सर्वविदित है, माता आती है, फिर पुत्र का जन्म होता है, लेकिन पहले पूत बाद भई माई या ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। सब लोग जानते हैं कि सिंह शेर जो है वो गाय को खा जाता है, और ठाढ़ा सिंह चरावे गाई माने सिंह शेर जो है वो खड़ा होकर गाय को चराता है। इस प्रकार से कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है। प्रश्न 98, लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका विकल्प सी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत जी को लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से विभूषित किया गया था। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इसका विकल्प सी सही है, अवधि अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि एक भाषा या बोली है जिसमें रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम जो है वो सर्वविदित हो गया कि ये जैसे रामचरितमानस महाकाव्य जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा सर्वश्रेष्ठ काव्य है, और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में रचित सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इनकी रचना करके ये दोनों ही कवि जो है वो अमर हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 100, चरण कमल में समास है? इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। चरण रूपी कमल। तो बच्चों, कर्मधारय समास में जैसा कि क्लास में मैंने बार बार बताया, विशेष विशेषण का संबंध होता है। और एक बात मैंने आप लोगों से और बताई थी, जहाँ पर रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार और कर्मधारय समास भी होता है। तो चरण रूपी कमल, तो इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय समास है। प्रश्न 101, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। इसका विकल्प बी सही है, अरविंद। अरविंद जो है ये सरोज शब्द का पर्यायवाची है। बच्चों, मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रैक्टिस शीट में जितने भी पर्यायवाची आए उसको आप अच्छी तरह याद करते रहो, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा है, मुख्य पर्यायवाची ना पूछकर उसके बीच के पर्यायवाची आपको देंगे। तो वही देखो हुआ है, कमल ना देखे, यहाँ पर सरोज शब्द दिया है। तो इसका विकल्प बी सही है, अरविंद। प्रश्न 102, अंधा युग किसकी कृति है? इसका विकल्प बी सही है, धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती की कृति है। प्रश्न 103, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका विकल्प डी सही होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। मूर्खता क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और एक वचन में मूर्खता शब्द इसलिए होगी। यही इसका विकल्प डी सही है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। प्रश्न 104, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? इसका विकल्प डी सही है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। जहाँ आ है, ई है,
ए है इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है जिसका दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका विकल्प डी सही है, मोहित स्कूल पहुँच चुका है। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका विकल्प बी सही है, आभार। इसका विकल्प बी सही है, आभार। भाषा लिखी जाती है, भाषा पढ़ी जाती है। दया की उसने मेरे ऊपर दया की, माया महाठगिनी हम जानी। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं, आभार व्यक्त किया, उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रश्न 106, अनुरूप में कौन सा समास है? इसका विकल्प बी सही है, अव्ययी भाव। बच्चों, मैंने बार बार आपको क्लास में बताया है कि जहाँ पर पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ रूप मूल शब्द है और अन उपसर्ग लग गया या अन अव्यय हो गया तो शब्द बना अनुरूप। इस प्रकार से यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 107, इंद्री का विशेषण शब्द है। इसका विकल्प बी सही है, ऐन्द्री। इसका विकल्प बी सही है, ऐन्द्री। ये मैंने आपको क्लास में बहुत बार रटाया है। इंद्री का विशेषण रूप क्या होगा? ऐन्द्री। प्रश्न 108, के लिए किस कारक का चिन्ह है? इसका विकल्प डी सही है, संप्रदान। जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है और के लिए चिन्ह आता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न 109, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसका विकल्प ए सही है, 52। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। प्रश्न 110, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है, कंठ। तो बच्चों, का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ वर्ण होते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान कंठ के साथ नासिक भी होता है। जैसे कंठ वर्ण में क्या आते हैं? जैसे हा आता है, हा का उच्चारण स्थान कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा तथा का, खा, गा, घा, अंगा इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न 111, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? इसका विकल्प ए सही है, तत्पुरुष। यहाँ पर बच्चों संबंध तत्पुरुष समास है। घोड़ों की दौड़, घोड़दौड़ का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़ों की दौड़। प्रश्न 112, पशु, पांशु, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। इसका विकल्प ए सही है। पशु का अर्थ होता है जानवर, पांशु का अर्थ होता है रेत और पण का अर्थ होता है मूल्य। प्रश्न 113, आ उपसर्ग से बना शब्द है। इसका विकल्प ए सही है, अथाह। यहाँ था मूल शब्द है। था का अर्थ होता है जिसकी कोई था, जिसकी कोई सीमा हो, और आ उपसर्ग लगे तो हो गया अथाह। अथाह का अर्थ क्या हो जाता है? जिसकी कोई सीमा, जिसकी कोई था ना हो, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हो। तो इसका विकल्प ए सही है, अथाह। प्रश्न 114, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा गया है बच्चों। इसका विकल्प डी सही होगा, समुद्र, आदित्य। आदित्य समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का एक पर्यायवाची होता है सूर्य और एक पर्यायवाची होता है देवता। तो सूर्य और देवता इसके पर्यायवाची हैं, ना कि समुद्र। तो इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 115, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका विकल्प ए सही है, 11। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये दोहे का उल्टा होता है और इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न 116, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसका विकल्प बी सही है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। बच्चों ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अपने घर परिवार में। ये बहुत बड़ी ही मतलब कॉमन लोकोक्ति है, ये इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बच्चों मेरी कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। ये ऑफलाइन कोचिंग आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और मेरा ऑनलाइन बैच भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। अभी मैं केवल प्रश्न डाल रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही मेरा स्टूडियो तैयार हो जाएगा और आप किसी भी प्रकार के कोर्स यहाँ पर हिंदी के किसी भी प्रकार के कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें पूरी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। प्रश्न 117, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका विकल्प डी सही है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ये जैनेंद्र जी को 28 अगस्त 2019 में दिया गया था। प्रश्न 118, हिंदी में ठा ध्वनि है। इसका विकल्प ए सही है, मूर्धन। तो बच्चों ताल से ऊपर वाले भाग को मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं, और जब हम टा ठा डा ढाणा बोलते हैं तो हमारी जीभ ताल से ऊपर वाले भाग को छूती है। आप खुद बोल के देख लो, जब आप बोलोगे टा टा तो आपकी जीभ या ठा तो आपकी जीभ ऊपर जाके नीचे आएगी, तो आपकी जीभ मुंह के जिस भाग को स्पर्श कर रही है उसी को हम मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। तो हिंदी की ठा ध्वनि मूर्धन्य है। इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 119, मनोबल में कौन सी संधि है? इसका विकल्प बी सही है, विसर्ग। इसको जब हम विग्रह विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस बल, मनोबल। तो इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रश्न 120, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है, आकर, आकार। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति या बनावट। प्रश्न 121, अमी का पर्यायवाची शब्द है। इसका विकल्प डी सही है, सुधा। ये मैंने अपने सभी बच्चों को कहा था, बच्चों अमृत का पर्यायवाची अच्छी तरह याद कर लेना। तो अमी का पर्यायवाची शब्द डी है, सुधा। प्रश्न 122, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इसका विकल्प बी सही है, पवन। जब पवन का विग्रह करेंगे बच्चों तो हो जाएगा पो प्लस अन। यहाँ अयादि स्वर संधि है। जैसा कि अयाद स्वर संधि में ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 123, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहती हैं। इसका विकल्प डी सही है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसी का एक नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे माताजी भोजन बना रही हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और चलते हुए समय में कार का होना पाया जाता है। लगातार कार का होना पाया जाता है। कार का पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। वहाँ अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। प्रश्न 124, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? इसका विकल्प बी सही, देश पर निकाला। देश पर निकाला कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या होना चाहिए? होना चाहिए देश से निकाला। देश से निकाला ये होना चाहिए, तब यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाता। चंद्र का प्रकाश ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। वन में वास ये भी बिल्कुल सत्य है, ये यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। जल की धारा यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न 125, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? इसका विकल्प डी सही है, सीता और गीता पढ़ती हैं। यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जहाँ दो समान प्रकार के संज्ञाओं को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है।
तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। प्रश्न 126, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, इसका विकल्प ए सही, कृपण। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका विकल्प ए सही है, गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। अब बच्चों ये गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं केवल इसके प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी यहाँ पर। तो देखते हैं प्रश्न 125। वो सॉरी बच्चों, वो प्रश्न 125 नहीं 128 है, लाइट थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न 128 है, गद्यांश का प्रश्न है ये। व्यवहार की मृदुलता, तो इसका विकल्प डी सही होगा, नम्र और उच्चाशय बनाती है। विकल्प डी सही होगा, नम्र और उच्चाशय बनाती है। प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है, इसका बच्चों मेरे विचार से विकल्प ए सही होगा, नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। क्योंकि सूक्ति का अर्थ क्या होता है, सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर अच्छे विचार, तो सुंदर अच्छे विचार को सूक्ति कहते हैं। इसलिए मेरे विचार से इसका विकल्प ए सही होगा, नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। प्रश्न 130, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, इसका विकल्प ए सही होगा, मृदुल। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका विकल्प सी सही है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। प्रश्न 132, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसका विकल्प सी सही है, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। वैसे अगर बच्चों होता उपर्युक्त में से सभी तो ये विकल्प ज़्यादा सही होता, लेकिन ये नहीं दिया इसमें, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल जब प्रथम पाली का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर इसी तरह आपके लिए आंसर की लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।